Hello student, today I am going to solve an IS 216 home science question paper of February 2021 in Hindi and English. This question paper consists 36 questions, maximum marks is 85 and passing marks is 28, time duration is 2.5 hours, all questions are compulsory. See link in description for other subject solved question paper. अन्य विषयों के हल किए गए प्रश्न पत्र के लिए लिंक देखें. 1. Body ache with alternative chills and perspiration could be symptoms of which disease? B. Malaria. बदन दर्द के साथ बारी बारी ठंड लगना एवं पसीना आना कौन सी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? B. Malaria. 2. Which of the following is not a wage employment opportunity in catering area of home science? C. Conducting hobby classes of cookeries. निम्नलिखित में से कौन सा वेतन रोजगार अवसर गृह विज्ञान के कैटरिंग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सी. खाना पकाने की हॉबी कक्षाओं का आयोजन. 3. विच फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर व्हेन बर्न्ड? ए. रेयॉन. कौन से तंतु को जलाने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है? ए. रेयॉन. 4. विच सरफेस इज क्लीन्ड बाय यूजिंग मॉइस्ट न्यूज़पेपर? डी. विंडो ग्लास. किस सतह को गीले अखबार द्वारा साफ किया जाता है? डी. खिड़की के शीशे. 5. विच इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? डी. वेजिटेबल पील्स. कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नलिखित है? डी. सब्जियों के छिलके. 6. व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बी. 12 kg. गर्भावस्था के दौरान औसतन वजन कितना बढ़ता है? बी. 12 किलो. 7. विच नॉन ह्यूमन रिसोर्स विल यू यूज़ टू बिल्ड योर हाउस? ए. मनी. अपना मकान बनाने में आप कौन से गैर मानवीय संसाधन का उपयोग करेंगे? ए. धन. ए. लिस्टिंग एंड सीक्वेंसी ऑफ टास्क इज डन इन विच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? बी. ऑर्गेनाइजिंग. कार्य के क्रमानुसार सूची प्रबंध के किस चरण के अंतर्गत तैयार की जाती है? बी. संयोजित करना. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड कैल्शियम रिच फूड्स इन आवर डाइट? अपने आहार में हमें कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना महत्वपूर्ण क्यों है? 1. Helps bone to grow and become strong. 2. Makes teeth healthy and strong. 3. Help in clotting of blood. 4. It also help in the movement of muscles. 1. यह हमारी हड्डियों के विकास में सहायक होता है तथा उनको मजबूत बनाता है. 2. हमारे दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है. 3. यह रक्त के बहाव को रोकने में सहायक होता है. 4. यह मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में भी सहायक होता है. 10. Write any 4 precautions to be taken while removing stains from fabrics. कपड़ों पर से दाग धब्बे छुड़ाते समय ली जाने वाली कोई 4 सावधानियां लिखिए. 1. As far as possible remove the stain when it is still fresh. 2. For delicate and or colored fabrics, first try out the chemical on a small portion of the fabric on the inner side of the seam or some portion of the garment which is not visible when worn. In case the fabric or its color get damaged, do not use the chemical. 3. Use diluted and mild reagents as these are less harmful, though it may take a little longer to remove the stain. 4. Rinse the fabric several times after the removal of the stain or the reagent may damage the fabric on drying. 1. जहाँ तक संभव हो दागों को उसी समय साफ कर लेना चाहिए जब वे ताज़ा हों. 2. नाजुक तथा रंगीन कपड़ों के मामले में सर्वप्रथम उस कपड़े के भीतरी ओर पर एक छोटे से हिस्से पर या कपड़े के उस भाग पर जो नज़र नहीं आता है रसायन लगाकर देखना चाहिए. यदि ऐसा करने पर उस कपड़े या उसके रंग को कोई हानि होती है तो दाग निकालने के लिए उस रसायन का प्रयोग न करें. हल्के मृद अनुकर्मकों का प्रयोग करें क्योंकि ये कम हानिकारक होते हैं, चाहे फिर दाग निकलने में कुछ अधिक समय लगे. दाग निकलने के पश्चात कपड़े को कई बार पानी से साफ करें क्योंकि अभिकर्मक सूखने के पश्चात कपड़े को हानि पहुंचा सकता है. 11. राइट एनी 4 इंस्ट्रक्शंस टू मेंटेन फूड हाइजीन इन द किचन. रसोई घर में भोजन स्वच्छता बनाए रखने के 4 निर्देश लिखें. वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल should be from a clean source such as tap, hand pump set up by the municipal corporation or panchayat and covered well. Food should be prepared in a clean kitchen and in a clean manner. While cooking food, it is important to heat it at high temperature to kill germs present in it. Cooked food should be eaten fresh or covered and stored in cooked, dry and insect-proof place. पीने, भोजन पकाने तथा बर्तनों को धोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी को साफ स्रोतों से ही प्राप्त करना चाहिए, जैसे नगरपालिका या पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए नलों, हैंडपंपों तथा ढके हुए कुओं से प्राप्त करना चाहिए. भोजन को साफ रसोई में तथा साफ सुथरे तरीके से तैयार करना चाहिए.
भोजन पकाते समय उसे उच्च तापमान पर गर्म करना चाहिए ताकि उसमें विद्यमान कीटाणु नष्ट हो जाएं। पके हुए भोजन को ताज़ा ही खाना चाहिए या फिर ढक कर और ठंडे, शुष्क तथा कीटाणु मुक्त स्थान पर रखना चाहिए। 12. Which two symptoms can indicate that the children have a deficiency of vitamin A? Suggest any two suitable foods for such children. बच्चों में कौन से दो लक्षण देखकर विटामिन ए की कमी का संकेत मिलता है? इन बच्चों के लिए कोई दो उपयुक्त खाद्य पदार्थों का सुझाव दें। सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। 1. डिफ़िकल्टी इन विजन, 2. ड्राई स्किन। विटामिन ए की कमी के लक्षण: 1. दृष्टि में कठिनाई, 2. सूखी त्वचा। विटामिन ए रिच फूड: मिल्क, कैरट, मैंगो, स्पिनच। विटामिन ए से भरपूर भोजन: दूध, गाजर, आम, पालक। 13. होम साइंस इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 4 रीजन्स। गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक हैं। 4 कारणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। बोथ हैव टू सक्सीड इन एन increasingly competitive world. Both have to share household responsibility and task. Both need to manage resources. In case of a problem, they have to solve it together with other family members. दोनों को ही इस तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में सफल होना है। दोनों को घरेलू उत्तरदायित्वों और कार्यों में भागीदारी करनी है। दोनों को ही संसाधनों का प्रबंध करना है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों को ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इसका समाधान करना है। 14. In what two ways acquired immunity can be developed in a child after birth? जन्म के पश्चात बच्चे में उपार्जित प्रतिरक्षा किन दो तरह से विकसित की जा सकती है? Newborn babies are protected by antibodies from the maternal immune system. These antibodies are shared in two ways, across the placenta and in breast milk. नवजात शिशुओं को मातृ प्रतिरक्षा प्रणाली से एंटीबॉडी द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन एंटीबॉडी के दो तरह से साझा किया जाता है, प्लेसेंटा में और स्तन के दूध में। 15. आउटलाइन 4 स्टेप्स ऑफ लॉन्ड्रिंग अ सिल्क साड़ी एट होम। एक रेशम की साड़ी को घर पर धोने के 4 चरणों को क्रमानुसार लिखें। यूज ल्यूक वार्म और कोल्ड वाटर, अ गुड न्यूट्रल सोप, लाइट प्रेशर एंड लाइट रबिंग while washing. There is no need to soak silks. Rinse well in cold water to remove soap completely. Apply starch and dry in shade. Pick up the clothes when evenly damp and iron with a warm iron. गुनगुने या ठंडे पानी में एक अच्छे हल्के साबुन का प्रयोग करें तथा इन्हें धोते समय हल्का दबाव डालें एवं हल्के हाथों से रगड़ें। रेशमी कपड़ों को भिगो कर रखने की आवश्यकता नहीं है। साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए अच्छी तरह से खंगाल लें। इनमें मॉड लगाएं तथा छांव में सूखने के लिए टांग दें। जब कपड़े हल्के सूख जाएं और उनमें कुछ नमी रह जाए तो उन्हें निकाल लें और हल्की गर्म इस्त्री से प्रेस करें। 16. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर लाइटनिंग एट होम? घर में समुचित प्रकाश का होना आवश्यक क्यों है? प्रॉपर लाइटनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ in the house. It also enhances the beauty of the house, particularly during the evening hours. घर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यह घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है, विशेष रूप से रात्रि के समय। 17. Give any 4 guidelines to use your resources efficiently. अपने संसाधनों को प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की कोई 4 दिशा निर्देश बताइए। Do not waste resources. Conserve resources. Try alternative ways of using resources. Learn ways to make resources last longer. संसाधनों को व्यर्थ न करें, संसाधनों का संरक्षण करें, संसाधनों के प्रयोग के लिए वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग, संसाधनों को लंबे समय तक बनाए रखने के तरीकों को सीखें। 18. Give 4 suggestions to develop healthy relationships among your family members. अपने परिवार के सदस्यों के बीच स्वस्थ संबंध विकसित करने के लिए 4 सुझाव दें। इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, डिस्प्लेइंग ए जेन्युइन कंसर्न एंड लव फॉर अदर्स, एक्सटेंडिंग हेल्प्स टू अदर्स वेन एवर नेसेसरी, बीइंग डिस्क्रीट एंड नॉन इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। प्रभावपूर्ण मौखिक तथा गैर मौखिक संप्रेषण कौशलों का प्रयोग, दूसरों के प्रति सच्चे सरोकार तथा स्नेह को प्रदर्शित करना, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद करना, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करना। 19. What is the influence of autocratic and democratic parenting styles on the personality of children? एक तंत्र एवं स्वतंत्र पेरेंटिंग पद्धतियों का बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है? Autocratic discipline style.
where emphasis is laid on restrictions and punishment to follow parents' directions. Children from such families often lack self-confidence, become anxious about social comparisons, and fail to initiate activities. They may have poor communication skills and may become rebellious later on in life. Democratic discipline style. Children are allowed to be independent but are under the control of their parents. Children can express their opinion and present their arguments. The parents are warm and open towards their children. Children of such parents are socially well adjusted, responsible, and are usually self confident. एक तंत्र अनुशासन विधि जहां माता पिता के निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रतिबंधों तथा दंड पर बल दिया जाता है। ऐसे परिवार के बच्चों में समानता, आत्मविश्वास की कमी होती है, वे सामाजिक तुलना के प्रति चिंतित होते हैं और किसी प्रकार का कार्य आरंभ करने में पीछे रहते हैं। उनका संप्रेषण कौशल भी खराब होता है और जीवन में आगे चलकर विद्रोह की प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। स्वतंत्र अनुशासन विधि बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किंतु माता पिता के नियंत्रण के भीतर। यहाँ बच्चे अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। माता पिता स्नेहपूर्ण होते हैं तथा अपने बच्चों से खुले रहते हैं। ऐसे परिवेश के बच्चे सामाजिक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित, जिम्मेदार तथा आत्मविश्वासी होते हैं। 20. Which 4 values should children possess to become good citizen in future? भविष्य में अच्छे नागरिक बनने के लिए बच्चों में कौन से 4 मूल्य होने आवश्यक हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपेंशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड टॉलरेंस। जिम्मेदारी, करुणा, ईमानदारी, अखंडता और सहिष्णुता। 21. सजेस्ट 4 ways to avoid buying adulterated spices. मिलावटी मसालों की खरीदारी से बचने के 4 तरीके सुझाइए। 1. Avoid buying powdered spices sold loose. 2. Buy spices in packed condition from trusted brands only. Prefer purchasing egg mark certified ground spices. 3. Purchase whole spices, grind it at home after proper cleaning and washing. 4. Do not buy spices with extra shine and bright colors as they are more likely to be adulterated. 1. खुले में बिकने वाले पाउडर मसाले को खरीदने से बचें। 2. पैक्ड कंडीशन में ही विश्वसनीय ब्रांड से मसाले खरीदें। एग मार्क प्रमाणित पीसे मसाले खरीदना पसंद करें। 3. साबुत मसाले खरीदकर घर पर ही अच्छी तरह से साफ करके धोकर पीस लें। 4. अतिरिक्त चमक और चमकीले रंगों वाले मसाले न खरीदें क्योंकि इनमें मिलावट होने की संभावना अधिक होती है। 22. Which 4 important instructions should consumer keep in mind while filing a complaint in a court? अदालत में शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सी 4 महत्वपूर्ण निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए? Send notice to opposite party by registered post giving him 15 days to settle your grievance. Fill in prescribed form stating name, address and description of complaint and of opposite party. State the facts relating to complaint, when and where it arose. Attached bill along with court fees specify compensation desired. Submit a notarized affidavit stating facts are true. दूसरे पक्ष को 15 दिन के भीतर शिकायत को निपटाने के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक नोटिस भेजें। निर्धारित फॉर्म को भरें जिनमें अपना दूसरे पक्ष का नाम, पता, शिकायत का विवरण लिखें। शिकायत से संबंधित तथ्यों को बताएं, विवाद कब और कहां उत्पन्न हुआ। अदालत के शुल्क के साथ बिल को संलग्न करें, वांछित क्षतिपूर्ति का विवरण दें। इस आशय का अधिकृत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि दिए गए तथ्य सत्य हैं। 23. A child has been given potato paratha in his tiffin. Write any 2 food groups which are missing in his meal. How can his mother include these in the paratha? एक बच्चे के टिफ़िन में आलू का पराठा दिया गया है। कोई 2 खाद्य समूह बताइए जो इसमें नहीं है। उनकी माता इसे पराठे में इन्हें कैसे सम्मिलित कर सकती है? Food group missing. 1. Pulses and legumes. 2. Milk, egg and meat products. 8. Green peas and cheese in आलू पराठा. खाद्य समूह गायब। 1. दालें और फलियां। 2. दूध, अंडा और मांस। आलू के पराठे, मटर और पनीर डाल दीजिए। 24. Educate your sister about any 6 distinctive changes that will take place during her pregnancy. अपनी बहन को उसके गर्भावस्था के समय होने वाले किन्हीं 6 विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में शिक्षित कीजिए। 1. The woman misses her menstrual period. 2. Changes in the breast occur, they tend to get enlarged and feel tender. 3. Morning sickness or nausea is usually experienced in the morning. 4.
The frequency of urination may increase towards the end of pregnancy. 5. An aversion to certain foods and smells such as onion, apples, perfumes, etc. 6. A craving for certain foods such as sweets or spices or sour food. 1. महिला की मासिक नहीं आती है. 2. स्तन में परिवर्तन होते हैं, वे बड़े हो जाते हैं. 3. सुबह में थकावट या जी मचलना आमतौर पर अनुभव होता है. 4. गर्भावस्था के अंत में पेशाब की आवृत्ति बढ़ सकती है. 5. कुछ खाद्य पदार्थों और गंधों जैसे प्याज, सेब, इत्र आदि से घृणा. 6. कुछ खाद्य पदार्थों जैसे मीठा या मसालेदार या खट्टा भोजन की लालसा. 25. राइट वन डिफरेंस ईच बिटवीन द फॉलोइंग वीव्स. 1. प्लेन एंड ट्विल. 2. प्लेन एंड सैटिन. 3. ट्विल एंड सैटिन. निम्नलिखित बुनाइयों के बीच एक एक अंतर बताइए. 1. साधारण एवं ट्विल. 2. साधारण एवं सैटिन. 3. ट्विल एवं सैटिन. 1. Plain weave has a smaller and tighter looking pattern. Twill weave has a more dramatic diagonal like pattern. 2. Satin weaves are more flexible than plain web fabrics. 3. Twill weave has a more dramatic diagonal like pattern. Satin weave has not diagonal like pattern. 1. साधारण बुनाई में छोटा और सख्त दिखने वाला पैटर्न होता है. ट्विल बुनाई में अधिक नाटकीय विकर्ण जैसा पैटर्न होता है. 2. शाटन की बुनाई साधारणतः बुनाई वाले कपड़ों की तुलना में अधिक लचीली होती है. 3. ट्वेल बुनाई में अधिक नाटकीय विकर्ण जैसा पैटर्न होता है. शाटन बुनाई में विकर्ण जैसा पैटर्न नहीं होता है. 26. गिव 6 सजेशंस टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज. जीवन शैली रोगों का निवारण करने के लिए 6 सुझाव दें. 1. टेक अप रेगुलर एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, योगा, डांसिंग, एरोबिक्स एंड साइकिलिंग. 2. टेक अ बैलेंस्ड डाइट एट प्रॉपर मील टाइम. डू नॉट ओवर ईट. 3. अवॉइड processed and packed foods that are rich in sugar, fat, salt and calories and low in fiber, good quality protein, minerals and vitamins. 4. Eat whole grains like cereals, millets and avoid refined food like maida. 5. Drink plenty of water. 6. Keep away from smoking and drinking alcohol. 1. प्रतिदिन कुछ व्यायाम करना चाहिए जैसे घूमना, योग करना, साइकिल चलाना आदि. 2. भोजन के सही समय पर संतुलित आहार लें. 3. परिष्कृत तथा पैक्ड खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें क्योंकि उनमें शर्करा, वसा, लवण तथा कैलोरीज की मात्रा अत्यधिक होती है और रेसे अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन, खनिजों तथा विटामिनों की मात्रा कम होती है. 4. संपूर्ण अनाज जैसे सीरियल, ज्वार, बाजरा का सेवन करें और परिष्कृत भोजन जैसे मैदा आदि से बचें. 5. प्रचुर मात्रा में पानी पिएं. 6. धूम्रपान तथा मदिरापान से बचें. 27. राइट 6 इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रिजर्विंग बनाना बाई डिहाइड्रेशन मेथड. निर्जलीकरण की विधि द्वारा केले को संरक्षित करने के 6 महत्वपूर्ण चरण लिखिए. 1. Clean all tins, plates, etc. to be used to dry and store the food. Dry in the sun. Storage tins should have airtight lids. 2. Wash the banana to be dehydrated. Cut in slice. Remove skin. 3. Put them in boiling water. Remove when it is soft. 4. Put in cold water containing salt and potassium metabisulfite. 5. Spread the banana slice on a clean cloth in the sun. Cover it with a thin cloth to avoid dust and flies getting into the food. 6. When the food is dry, cool it to room temperature. Store in an airtight container. 1. भोजन को सुखाने और स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी टीन, प्लेट आदि को साफ करें. धूप में सुखाएं. स्टोरेज टीन में एयर टाइट ढक्कन होने चाहिए. 2. केले को डिहाइड्रेट होने के लिए धो लें. स्लाइस में काटें. त्वचा निकालें. 3. इन्हें उबलते पानी में डालें. नरम होने पर निकाल लें. 4. नमक और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट युक्त ठंडे पानी में डालें. 5. केले के टुकड़े को साफ कपड़े पर धूप में फैला दें. भोजन में धूल और मक्खियाँ आने से बचने के लिए इसे एक पतले कपड़े से ढक दें. 6. जब खाना सूख जाए तो उसे कमरे के तापमान पर ठंडा कर लें. एक हवाबंद कंटेनर में भंडारित करें. 28. Explain combination, fermentation and germination methods of food enrichment. Also write one advantage of each. भोजन संवर्धन की संयोजन, किण्वन एवं अंकुरण विधियों को समझाइए. प्रत्येक का एक एक लाभ भी लिखें. Combination. Combining food from different food groups is the easiest way of eating all nutrients. Similarly, we can also combine a number of food items in one dish and get all the nutrients from it. Example, khichdi, dhokla. Advantage. The quality of a meal is improved without increasing the cost by combining two foods selected from same or different food groups. संयोजन. विभिन्न खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थों को मिलाना सभी पोषक तत्वों को खाने का सबसे आसान तरीका है. इसी तरह हम एक डिश में कई खाद्य पदार्थ भी मिला सकते हैं और उससे
सभी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खिचड़ी, ढोकला। लाभ, एक ही या अलग अलग खाद्य समूहों से चुने गए दो खाद्य पदार्थों के संयोजन से लागत में वृद्धि किए बिना भोजन की गुणवत्ता में सुधार होता है। Fermentation. Fermentation is a process in which microorganisms present in the food are added in the form of curd or yeast, change nutrients already present in the food into simpler and better form. In this process, some new nutrients like vitamin C and B complex are also created. Advantages. Fermentation improves the digestibility of food items. The microorganisms which cause fermentation break the proteins and carbohydrates into smaller parts, which are easier to digest. किण्वन। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किए हुए सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों को साधारण एवं बेहतर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्व जैसे विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। लाभ, किण्वन भोजन की सुपाच्य में सुधार करता है। सूक्ष्म जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया में जन्म देते हैं वे भोजन के प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को पचाना आसान हो जाता है। जर्मिनेशन। टेक सम होल चना एंड सोक इट ओवरनाइट इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर. They become big in size and soft to touch. Now drain the water thoroughly and tie or wrap the soaked grain in a wet cloth and keep for another 12 to 24 hours. Small white shoots have started growing from this grain. This process is called germination or sprouting. Advantages. It increases digestibility of food because some carbohydrates or protein are broken down into smaller and easier digestible forms. अंकुरण। साबुत चने के दाने लीजिए और उन्हें थोड़े से पानी में पूरी रात भिगो दीजिए। उनका आकार बदल जाएगा और वे छूने में नरम हो जाएंगे। कपड़े में बांधकर 12 या 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि दाल में छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं। यह प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। लाभ, यह भोजन की सुपाच्य को बढ़ाता है क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बना देते हैं। 29. Briefly explain the following finishes. What is their aim? 1. Mercerization. 2. Parchmentization. 3. Cleaning. 4. Calendering. निम्नलिखित परिसज्जाओं को संक्षिप्त में समझाएं। इन्हें करने का उद्देश्य क्या है? 1. मर्सीकरण। 2. पार्चमेंटीकरण। 3. मंजाई। 4. कैलेंडरण। Mercerization. Cotton is basically a dull fiber. The fabric made from cotton wrinkles easily and is difficult to dye. It is therefore treated with sodium hydroxide to make it strong, lustrous and absorbent. This process is called mercerization. मर्सीकरण। कपास मूल रूप से एक चमक रहित तंतु है। कपास से बने कपड़ों में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं और इन्हें रंगना कठिन होता है, इसलिए इसे मजबूत, चमकदार तथा अवशोषक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को मर्सीकरण कहते हैं। Parchmentization. In parchmentization, the cotton fabric is treated with a mild acid that partially eats away the fabric, resulting in a transparent and stiff fabric called organdy. Don't need to apply starch to organdy fabric. पर्चमेंटीकरण में सूती कपड़े का उपचार हल्के अम्ल से किया जाता है जो आंशिक रूप से कपड़े को कमज़ोर कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़ा पारदर्शी तथा कड़क हो जाता है और इसे ऑर्गेंडी कहते हैं। आपको ऑर्गेंडी कपड़े पर माड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। Cleaning is the process of washing fabric with soap solution. Cleaning is the process of industrial cleaning of fabrics with the help of warm water and soap solution. It cleans the fabric and makes them more absorbent. The method of washing a fabric is chosen according to the nature of fiber. मंजाई। कपड़े को साबुन के घोल से साफ करने की प्रक्रिया को मंजाई कहते हैं। मंजाई गुनगुने पानी तथा साबुन के मिश्रण की सहायता से कपड़ों को साफ करने की औद्योगिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कपड़े को साफ करती है और उसे अधिक अवशोषक बनाती है। कपड़े को धोने की पद्धति का निर्धारण कपड़े की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। कैलेंडरिंग। Calendering or industrial ironing of fabric is passed through a series of smooth hot roller to remove wrinkles and to make it smooth. It makes the fabric smooth and lustrous, thereby improving its appearance. कैलेंडरण या औद्योगिक इस्त्री की प्रक्रिया के माध्यम से कपड़ा गर्म रोलर के अनेक श्रृंखलाओं से गुजरता है ताकि कपड़े को सिलवट मुक्त एवं चिकना बनाया जा सके। यह प्रक्रिया कपड़े को चिकना और चमकदार बनाती है और इससे कपड़े के रूप में निखार आता है। 30. Identify 4 sources of water pollution in your area. Write it 4 health hazards. अपने क्षेत्र में जल प्रदूषण के 4 स्रोतों को पहचानें। स्वास्थ्य पर इसके 4 कुप्रभाव लिखें।
Sources of water pollution: 1. Domestic wastage, 2. Agricultural wastage, 3. Industrial wastage, and 4. Oil spills. Drinking unsafe water cause diseases like 1. Cholera, 2. Typhoid, 3. Diarrhea, and 4. Dysentery. जल प्रदूषण के स्रोत: 1. घरेलू अपशिष्ट, 2. कृषि अपशिष्ट, 3. औद्योगिक अपशिष्ट और 4. तेल का रिसाव। असुरक्षित पानी को पीने के कारण 1. हैजा, 2. टाइफाइड, 3. तपेदिक तथा 4. पेचिश जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 31. Ramesh lives in a hilly area with his parents. He pulls rickshaw and earn ₹200 per day. Explain 8 factors that would influence the meal planning of his family. रमेश अपने माता पिता के साथ पहाड़ी इलाका में रहता है। वह रिक्शा चलाकर प्रतिदिन 200 रुपये कमा लेता है। उसके परिवार की आहार योजना को प्रभावित करने वाले 8 कारकों को समझाइए। फैक्टर्स इफेक्टिंग मील प्लानिंग: एज, सेक्स, सीजनल अवेलेबिलिटी, वेदर, ऑक्यूपेशन, साइकोलॉजिकल नीड्स, इकोनॉमिक्स कंसिडरेशन। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक: आयु, लिंग, मौसमी उपलब्धता, मौसम, व्यवसाय, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, आर्थिक कारक। 32. What first aid will you give to your friend who has been stung by a honey bee? आपके दोस्त को मधुमक्खी ने काट लिया है, उसे आप क्या प्राथमिक उपचार देंगे? Remove the sting with help of a tweezer. Apply cold compress to relieve pain and swelling. Run cold water over and around the sting. Apply skin smoothing lotion. Relieve itching. For sting in the mouth, give ice cube to suck. Apply vinegar for wasp sting and soda for bee sting. In case swelling does not subside, consult a doctor. A person prone to allergy or having been severely bitten may need to be hospitalized. चिमटी की सहायता से डंक को निकालें। पीड़ा एवं सूजन को कम करने के लिए शीत सिकाई का प्रयोग करें। डंक वाले क्षेत्र के ऊपर तथा आसपास बहता हुआ ठंडा पानी डालें। खुजली को कम करने के लिए त्वचा को नर्म करने वाली क्रीम लगाएं। तैतिया के डंक की स्थिति में सिरका तथा मधुमक्खी की स्थिति में सोडा लगाएं। सूजन होने की स्थिति में चिकित्सक के पास जाएं। यदि पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की एलर्जी हो या उसे मधुमक्खियों ने गंभीर रूप से काटा है तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाएं। 33. राइट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बजट. सजेस्ट 4 वे टू सप्लीमेंट योर इनकम. एक अच्छे बजट की 4 विशेषताएं बताइए। अपनी आय में वृद्धि लाने के 4 सुझाव दें। ए. एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ इनकम. एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर. रीजनेबली एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ मनी. फ्लेक्सिबल. क. आय का सटीक अनुमान. ख. व्यय का सटीक अनुमान. ग. धन का युक्ति संगत स्तर पर सटीक आवंटन. घ. लचीलापन. इंक्रीज द इनकम बाय टेकिंग अप पार्ट टाइम जॉब, ओवर टाइम, हाउस होल्ड प्रोडक्शन लाइक किचन गार्डन, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग एंड मेकिंग प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स. पार्ट टाइम कार्य करके, ओवर टाइम कार्य करके घरेलू उत्पाद जैसे किचन गार्डन, मुर्गी पालन, संरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण करके आय में संवर्धन करना. 34. गिव 8 सजेशंस टू योर सिस्टर टू सेव हर एनर्जी वाइल वर्किंग इन अ किचन. रसोई घर में काम करते समय अपनी बहन को ऊर्जा की बचत करने के 8 तरीके सुझाइए. बी स्मार्ट विथ योर कुकिंग. फिक्स ड्रिपिंग टैप्स. डोंट ओवरफिल द केटल डूइंग द डिशेस. बाई एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. डोंट लीव appliances on standby. Invest in high quality cookware. Prepare for future meals. Use the correct sized pot and pans. खाना पकाने में कुशल बने. टपकने वाले नलों को ठीक करें. केतली को अधिक न भरें. बर्तन साफ रखें. ऊर्जा कुशल उपकरण खरीदें. उपकरणों को स्टैंड बाई पर न छोड़ें. उच्च गुणवत्ता वाले कुकवेयर में निवेश करें. भविष्य के भोजन के लिए तैयार करें. सही आकार के बर्तन का उपयोग करें. 35. प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ 8 मोटर एबिलिटीज़ ऑफ 4-year-old चिल्ड्रेन. 4 वर्षीय बच्चों की 8 ज्ञात्मक क्षमताओं की जांच सूची बनाइए. पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर. वीडियो को रोकें और उत्तर देखें. 36. योर ब्रदर इज़ ऑफन फोर्स्ड टू ड्रिंक अल्कोहल बाय हिज फ्रेंड्स. सजेस्ट 8 वेज टू हेल्प हिम कॉप विथ दिस प्रॉब्लम. आपके भाई के दोस्त उसे अक्सर मदिरा पीने के लिए दबाव डालते हैं. इस समस्या से जूझने के लिए उसे 8 सुझाव दें. टेल हिम टू अनफ्रेंड देम. टेल हिम दैट ड्रिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ.
future is not good who drink, tell their parents, tell to teacher or principal, make him feel better and tell him that they are bad people, ask why he want to drink and solve his problem, encourage him to focus on his passions and career. उसे उनसे दोस्ती ख़त्म करने के लिए कहें, उससे बताएं कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जो पीते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता। उनके माता पिता को बताएं, शिक्षक या प्रधानाध्यापक को बताएं, उसे बेहतर महसूस कराएं और उसे बताएं कि वे बुरे लोग हैं। पूछें कि वह क्यों पीना चाहता है और अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है। उसे अपने जुनून और करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें।